वृंदावन में जा करके वे कहते हैं, द्रुम द्रुम तर विश्राम करो, द्रुम द्रुम तर विश्राम करो, और मांगी मधुकरी खावो। स्वच्छ स्वतंत्र पियो जमुना जल, कंथा चीर बनावो। गोर गरल सम्मान छाड़ी, अपमान सुधा को भजिए। रस समेत राधा मुरलीधर, से नहीं ब्रज तजिए। श्री प्रबोधानंद जी कहते हैं, वृंदावन मत त्याग करो। क्यों त्याग करते हो वृंदावन? भाई धाम निष्ठ बन के रहो। क्या तुम्हें यह पता है कब शरीर छूट जाएगा? कोई गारंटी तो है नहीं। धाम छोड़ के गए, कहीं वही शरीर छूट गया तो कम से कम प्रिया प्रीतम श्री ठाकुर जी के चरणों में मन तो अनुरक्त रहे, धाम में तो मन लगा रहे। बड़े बड़े संत महापुरुष से मिले हैं और दिव्य रस से युक्त ग्रंथ का निर्माण किए। चैतन्य चंद्रामृत, वृंदावन महिमामृत, आश्चर्य रास प्रबंध, संगीत माधव, ये सुंदर सुंदर ग्रंथ बनाए हैं श्लोक में, संस्कृत में, और सबको रस प्रदान किए। बड़े रसिक हो गए। वृंदावन में ही बने रहें। प्रबोधानंद से कवि थोरे, जिन राधा वल्लभ का वो लीला, रस में सब रस घोरे। केवल प्रेम विलास आस करी, भवबंधन दृढ़ तोरे। सहज माधुरी बचन निकहि के, रसिक अनन्य ने के चित चोरे। ध्यान दीजिएगा, भगवान जो चरित करते हैं, लीला करते हैं, इन अमलात्म विमलात्म परमहंस योगियों को परम रसिक भक्त बनाने के लिए। सोई जस गाय भगत भवतरहि, कृपा सिंधु जनहित तनु धरहि। श्री कुंती माता जी कहती हैं, तथा परमहंसानाम मुनि नाम ममलात्मा नाम। ये जितने हैं भक्ति योग विधानार्थ, भक्ति योग देने के लिए आप ये चरित करते हैं, लीला करते हैं, अवतार लेते हैं। कथा में स्त्रियम ही पश्यत। आगे के प्रसंग है, अष्टांग जोग तन त्यागियो, द्वारिका दास जानई दुनी। सारी दुनिया जानती है कि श्री द्वारिकादास जी महाराज अष्टांग योग के द्वारा शरीर का त्याग किए। रहते कहाँ थे? कहा सरिता कुकस गांव सलिल में, ध्यान धर्यो मन। राजस्थान में ही है सरिता कुकस, कुकस गांव का नाम है। और जो नदी है वहाँ, उस नदी का नाम भी कुकस है। कुकस सरिता के किनारे कुकस गांव है, और कुकस बांध प्रसिद्ध है राजस्थान में। उसी कुकस गांव में रहते हैं आप, कुकस नदी के किनारे। और कुकस नदी के जल में ध्यान धर्यो मन, आप अपने मन से भगवान का ध्यान करते थे। राम चरण अनुराग, सुदृढ़ जाके साचोपन। भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में सुदृढ़ माने मजबूत अनुराग था, और भजन करने का इनका सच्चा प्रण था। सुत कलत्र
धन धाम, ताहि सो सदा उदासी। सुत माने पुत्र, कलत्र माने स्त्री, धन धाम, ताहि सो सदा उदासी। ताहि सो माने उससे हमेशा उदास रहते थे। कठिन मोह को फंद, तरक तोरी कुल फांसी। जो मोह का फंदा बड़ा कठिन है, उसको तारकी माने शीघ्रता से तोड़ दिए। कठिन मोह को फंद तरक तोरी, तराक से तोड़ दिए। कुल फांसी, ये कुल बंधन को। किल कृपा बल भजन के, ज्ञान खड्ग माया हनी। श्री किल देवाचार्य जी महाराज के शिष्य थे आप, उनकी कृपा से और भजन के बल से ज्ञान खड्ग माने ज्ञान रूपी तलवार लेकर के माया हनी, माया को समाप्त कर दिए। अष्टांग योग तन त्यागियो, द्वारिका दास जानई दुनी। अष्टांग योग, अष्टांग योग है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम, ये 5 प्रकार के यम है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 यम है। नियम भी 5 है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम है। आसन, आसन 84 है, लेकिन उसमें से 2-4 आसन मुख्य है, जैसे सीधा आसन, सुखासन, पद्मासन, स्वस्ति आसन, ये आसन है। प्राणायाम, प्राणायाम किया जाता है प्राणवायु को शुद्ध करने के लिए, जाप में मन लगने के लिए, जिसका नाम है पूरक कुंभक रेचक। नासिका के बाईं छिद्र से हवा खींच करके भरा जाता है, तो बाएं नाक के छेद से जब हम हवा को शोषण करते खींचते हैं तो उसे पूरक कहते हैं। जब वहाँ रोकते हैं, अंदर में रोके रहते हैं तो उसको कुंभक कहते हैं। और फिर दाहिने नाक के छिद्र से धीरे धीरे उसको छोड़ते हैं तो उसी को रेचक कहते हैं। ये है प्राणायाम। प्रत्याहार, प्रत्याहार कहते हैं मन समेत, मन समेत सभी इंद्रियों को विषय से हटा करके ध्यान में लगाना, इसको कहते हैं प्रत्याहार। धारणा, धारणा कहते हैं तत्व को अपने में धारण करना, तत्व को, ईश्वर तत्व को, ब्रह्म तत्व को अपने में धारण करना, ये धारणा कहलाता है। और ध्यान, ध्यान का मतलब है रूप का चिंतन करना, ठाकुर जी की छवि को चिंतन करना, ये ध्यान है आंख बंद करके। और समाधि, समाधि का मतलब है भगवान के रूप में लीन हो जाना, ध्याता ध्यान का एकीकरण हो जाना, ध्याता ध्यान का एकीकरण हो जाना, ये समाधि है। योगी का अपना परिवार है, योगी का अपना परिवार है। और वो परिवार क्या है? कहा धैर्य यस्य पिता क्षमा, च जननी शांति चिरम गेहनी, सत्यम मित्रमिदम दया, च भगनी भ्राता मन संयम। धैर्य ही पिता है, धैर्य पिता है, क्षमा माता है, शांति गेहनी माने स्त्री है, सत्य मित्र हैं, दया बहन है। और मन संयम, मन का संयम भ्राता है, भाई है। शय्या भूमि तलम दीण दिशोपि वसनम, भूमि ही शय्या है, भूमि शय्या है, दिशा ही वस्त्र है, ज्ञान ही अमृत भोजन है। अब बताइए योगी अकेला कहाँ है?
योगी का तो बहुत बढ़िया परिवार है। शय्या भूमि तलम दिशोपि वसनम, शय्या भूमि तलम दिशोपि वसनम, ज्ञानामृतम भोजनम ह्यते यस्य कुटुम्बिनो वद सखे कस्माद भयम योगिनः। फिर योगी को भय कहाँ रहेगा। ये मोह का फंदा बड़ा कठिन है, जिनको श्री द्वारकादास जी ने आसानी से समाप्त कर दिया है। माधव मोह पास क्यों छूटे, मोह बंधन छूटना बड़ा कठिन है। माधव मोह पास क्यों छूटे, बाहर कोटि उपाय करिए अभियंतर ग्रंथि न छूटे। माधव मोह पास क्यों टूटे, घृत पूरन कराह अंतर्गत शशि प्रतिबिंब दिखावे। ईंधन अनल लगाई कलप सत, कोटि औटत नाश न पावे। तो मोह समाप्त होना बड़ा कठिन है। मोहनांध की न कही के ही कोजा काम न चावन जेई, कौन क्रोध निर्दयो काम कही बस नहीं कीनो। कौन लोभ दृढ़ फंद बांधि त्रासन करि दीनो। कौन हृदय नहीं लाग कठिन यति नारी नयन सर। लोचन जुत नहीं अंध भयो श्री पाई कौन नर। सुर नाग लोक मही मंडल हूँ को, जो मौत की नो जय न। कहा तुलसीदास सो उबरे, जेहि राख राम राजीव नयन। धरी न काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे। जेहि राखे रघुबीर, ते उबरे ते काल महू। ते उबरे ते काल महू। तो श्री द्वारकादास जी महाराज मोह बंधन से मुक्त होकर के और उसी कुकस नदी में ही भगवान को ध्यान करते हुए योग क्रिया से शरीर का परित्याग करके भगवान के धाम को प्राप्त किए। ऐसे भाग्यशाली श्री द्वारकादास जी महाराज। इनकी कथा श्रवण के साथ साथ यहीं पर वाणी विराम। सीताराम 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 सीताराम।